देश के लिए राइफल डाल के खलते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे देश की तरफ कोई हम आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी को सिखाया यही आता है ट्रेनिंग में कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो वही फीलिंग हमारे में यहाँ पर भी है कि यार कुछ भी हो जाए हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। मैं उन बेटे और बेटी को छोड़ के आया उसके मामा के घर में। अभी वाइफ ठीक नहीं थे ना, उसका ये फेमर बोन ये पूरा निकल गया था यहाँ से। अभी उसके पास मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो वो मैसेज करती है, पापा मतलब मेरे को लेने आओ, पापा मेरा मन नहीं लगता यहाँ पर। और इतने मैसेज करती है, कम से कम 50 हार्ट एक दिन में आते हैं उसके। आप यकीन करोगे कि व्हाट्सएप में इतने मैसेज आते हैं ना उसके कि वो भेजती रहती है, बस हार्ट भेजती रहती है पूरा दिन। आप देखोगे तो ये पूरे हार्ट भेजती रहती है ऐसे में, एक दिन की काफ़ी भेजती रहती है। ये देखो, ये ऐसे ही बेटे का सेम। तो थोड़ा मन में आपको क्या बताएं कि कैसा महसूस होता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए। लग गया बिल्कुल नहीं लगता रेडी बिना। अच्छा आ जा इत्थे साडे कोले, आ जा दिल्ली आना, इत्थे रहना भू तंबू च। मेरा बेटा 2 साल का है, उसे इतनी समझ तो नहीं है कि मेरा पापा कहाँ गया है। उसे तो इतना पता है कि मेरा पापा घर में नहीं है। वो तभी फ़ोन पे देखता है तो रोता है कि पापा जहाँ पर नहीं है। जब कोई खाने की चीज़ लेके आता है तो वो मेरे साथ शेयर करता था, वो मेरे लिए भी लेके आता था। जब वो उसे कोई खाने की चीज़ देते हैं घर में तो वो मेरे पास आता था। तो जब वो खाने की चीज़ लेके मेरे कमरे में जाता है तो उसे मैं नहीं मिलता, वहाँ मैं नहीं होता, तो वो कमरे से रोता आता है, पापा नहीं है। हम यहाँ पे कोई मतलब पिकनिक नहीं मनाने आए। अगर आप समझते हैं ना कि पिकनिक मनाने आए हैं, तो हम ये किसान जथेबंदियाँ हम उनको अपील करेंगे कि नहीं भाई, जो MP MLA आ रहे हैं ना उनको आने दो, रहने दो हमारे साथ। तो इनको फिर पता चलेगा, जब सुबह मुंह धोना पड़ेगा ठंडे पानी से, जब ब्रश करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए ठंडा पानी पी के ये गला बैठ जाएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी इनकी, बीमार हो जाएंगे ये। तो फिर जाके पता चलेगा कि ये पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पर कि अपना जो राइट्स है वो लेने के लिए आए। हमारे गांव में से जितने भी मतलब घर रहते हैं, जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, जिसके ज़मीन है वो भी 1 बच्चा खेती करता है और दूसरा बेटा जो रहता है फ़ौज में चला जाता है, और किसी का 1 बेटा होता है वो भी फ़ौज में चला जाता है। जो हम अपने धर्म को, अपने ज़मीन को और अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरी वाइफ है ना, जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कराटों की 2nd एंड ब्लैक बेल्ट है, स्पोर्ट्समैन है ना वो। उसकी स्पिरिट मेरे से भी ज़्यादा है। यहाँ भेजने वाली वो है मेरे को। वो बोलती कि आप जैसे लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है, आप जाओ वहाँ पे, मैं घर में देख लूँगी। ये फीमर बोन ये प्रॉब्लम है पूरी उसको, ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो खुद मतलब ढंग से चल नहीं पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, लेकिन मेरे को उसने भेज दिया इधर कि आप जाओ आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कभी कभी ये भगवान का शुक्र करता हूँ कि प्राउड फील करता हूँ कि मेरी वाइफ जो ऐसी वाइफ दी। और मैं यही चाहता हूँ कि यार जितनी बार भी मैं जन्म लूँ तो मेरे साथ मेरी वाइफ का साथ ही होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ उसके ऊपर, इतना ज़्यादा कि अभी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मन करता रहता कि उसके साथ बात करें हम, लेकिन यहाँ पर भी ज़रूरी है क्योंकि भेजने वाली वही है। अगर मैं उसको बोल देता हूँ ना कि मेरा मन नहीं लगता, तो वो बोलती है आप कोई बात नहीं, मेरा छोड़ो, आप इधर ही आना है वापस, आपको कोई बात नहीं, आप इधर जो काम करने के लिए है वो करो। अभी पंजाब में थोड़ा आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो पानी की प्रॉब्लम्स है वो आ जाए। जो ज़मीन का लेवल है ना पानी का नीचे से, तो वो काफ़ी डाउन हो गया है। तो उसके डाउन होने का ज़्यादा कारण वही है कि हमारे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा ट्यूबवेल हैं
तो उनकी मोटर्स वगैरह चल रही है और पानी लगता है चावल को, तो चावल काफ़ी ज़्यादा पानी खाते हैं। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि हम पंजाब बड़े चावल खाते हैं, चावल तो हम पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम पूरे देश के लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारा पंजाब का ज़्यादा हो रहा है उसमें। हमारे परिवार में मैं एक अकेला ही हूँ जो सारे घर का काम संभालता हूँ। तो हमारे घर से फ़ोन आता है कि आ जाओ, पर मैं इस बात पे अड़ा हूँ कि मैं अभी तक नहीं आऊँगा जब तक कानून रद्द नहीं होंगे। हमारे को एक अलग सी फीलिंग रहती है कि हम एक किसान हैं, हम फार्मर हैं, तो इतना प्राउड होता है हमारे में किसान होने का। ये एक हमारा पैशन होता है खेती। हम लोग खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से, शौक से खेती करते हैं। मतलब हम गाड़ी जो है वो छोटी रख लेंगे, लेकिन खेती के लिए जो ट्रैक्टर रखेंगे वो बहुत बढ़िया रखेंगे, बढ़िया क्लास का ट्रैक्टर रखेंगे। हमारे लोग पैशन मान के खेती करते हैं। हमारे को यह अपना धर्म लगता है, क्योंकि अनाज पैदा करना और किसी के मुंह में वो अनाज जाएगा तो हमारे लोग उससे खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही अपना रोल जो गांव में अदा करते हैं, वहाँ पर अनाज उगाने का, यहाँ हम लोगों को पका करके खिला रहे हैं। 2015 में मैं पोस्टेड था आरआर में, तो वहाँ पर सर्दी काफ़ी रहती है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा ट्रेनिंग टीम में था कि कोचिंग वगैरह देते थे हम हथियारों की। तो वहाँ पर सर्दी से ना हवा चलती रहती थी वहाँ पे। सर्दी से मेरी आंखें ख़राब हो गई, ब्लीडिंग हो गई उनके ऊपर, और ये आंख 40% ये आंख चली गई, 40% ये चली गई, 10% ये चली गई। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चलता है बैठे हैं तो बैठे रहने दो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम इसी देश के हैं, हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे दादा परदादा, हमने इस देश का नाम बनाया है यार। ऐसा नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में थोड़ा, कि हर स्टेट से, महाराष्ट्र से, केरला से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से आपके साथ बात करें। कि मैं ये नहीं चाहता कि किसान ही बात करें, हर वर्ग के लोग जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बात करें आपसे। आपको फिर पता चलेगा कि देश खुशहाल है या रो रहा है। देश रो रहा है, सरकार को जगना चाहिए। अभी देश का अन्नदाता सड़कों पर यहाँ पे ठंडी में रातें गुजार रहा है,